आम आदमी और बिजनेसमैन के लिए क्या है करके। नेक्स्ट। क्या हो मीटिंग। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड स्पीक्स अबाउट रिडक्शन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो पहले के स्लाइड में मैं बताया कि 100 रुपये में 27 रुपये बचता है। दैट इज अलाउड एज एक्सपेंसेस, अलाउबल एक्सपेंसेस फॉर अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंसेस अलाउड है अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। राइट। तो क्योंकि वैसे ही सो ये टैक्स रिलीफ है, टैक्स में छूट है। तो कीमैन इंश्योरेंस या जब सुरक्षा जब जब एक बिजनेसमैन अपने लिए देता है, वो बराबर है, उसका जो खर्चा या प्रीमियम है, दैट इज अ बिग बिग रिलीफ, ह्यूज रिलीफ। तो ये अच्छा है कि नहीं है। राइट। नेक्स्ट। सो दिस इज द सेम एग्जांपल। और ये जो कंपनी जो जो प्रोटेक्शन देती है, यानी जो प्रोटेक्शन का नाम है ई टच। ये बजाज लाइफ इंश्योरेंस का है। तो दैट इज फॉर अ कीमैन व्हाट कैन बी गिवन एज अ टर्म प्लान इज ई टच। राइट। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट। आई कांट सी। यस। ये हु इज द की मैन, ये क्या है। हु इज द की मैन। A key man is an he is an employee of the company, or he can be a partner director of the company। नहीं दिखाई दे रहा है साहब। हाँ, राइट। A key man is a person who substantially contribute, he can be a CEO, CAO and chief administrative officer, CFO or sales। A person who is working at a key position of the business, who contributes substantially to the success of the business is a key person। तो ये की पर्सन या तो एम्प्लॉय भी हो सकता है जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, या फिर रॉयल है। और ही कैन बी ऑल्सो बी ए पर्सन दैट इज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और LLP और द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो प्रोडक्ट का नाम है कीमैन इंश्योरेंस। नेक्स्ट। कुछ तो बेनिफिट होगा बिजनेसमैन के लिए, तभी तो कीमैन इंश्योरेंस लेना है। राइट। नाउ इट सेफगार्ड्स द बिजनेस अगेंस्ट द डिवाइस ऑफ द पर्सन। कंपनी कैन अवेल द टैक्स बेनिफिट्स, जैसे पहले मैं बताया है। एंड अगर कोई लोन लिया है, कंपनी ने अपना प्रॉपर्टी प्लेज किया है, वो प्रॉपर्टी भी एक ईमेल इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट होता है। एक खास बात है कि जब तक आदमी का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, मीन्स रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट पर्सन अपने को मिलता नहीं। राइट। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द की मैन, और इन केस ऑफ द की मैन लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिप्लेसमेंट के लिए जो टाइम लगता है, और उसका जो शेयर कंट्रीब्यूशन, उसमें स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी शेयर कंट्रीब्यूशन में जो उथल पुथल होता है, उसके लिए उसका सुरक्षा करने के लिए कीमत की जरूरत होता है। तो पहला है बेनिफिट, बिजनेस का कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इज अवॉइडेड। देन कंपनी कैन अवेल द टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट ये छोटा अंश है, खास करके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, ये मेन मुद्दा है। एंड अगर बिजनेस ने लोन लिया है, इट एक्ट्स एज अ गारंटी ऑफ लोन रिपेमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, एंड कीप द कंपनी शेयर स्टेबल। यानी कीमैन के जाने से उसका शेयर को जो देना पड़ता है, उसके उसका उसका स्टेबिलिटी होता है, बिकॉज द कंपनी कैन गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
अरे आई एम नॉट एबल टू सी यार। मेरा पीसी बराबर था ना। कुछ चाहिए तो मैं समझी उसमें रिमूव कर दूँ। The key person, who is a key person? The key person is a person who holds than more than 51% of the company share. The total number of shares of the company held by the key person and his family, अगर वो family run company है, put together the share should not be more than 70%, and the family includes spouse and minor child. यानी एक प्रोफेशनली रन कंपनी में शेयर होना चाहिए 51%, और फैमिली ओन बिजनेस है तो टोटल शेयर held by the family should be not more than 70%, ये क्राइटेरिया है। एंड द फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड। एंड ये आदमी की पर्सन है कंपनी के लिए, उसके लिए कोई सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द की मैन इज decided. Next, the next, now comes the checklist. When you want to cover a key man, अगर की मैन को कवर करना है तो उनसे क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, किसको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? जो कंपनी से या पार्टनरशिप फर्म से या एलएलपी से, उनसे लेना पड़ेगा। राइट। एंड व्हाट आर द की डॉक्यूमेंट्स? ये कुल मिला के ये 4 डॉक्यूमेंट प्लस ऐसे 14 डॉक्यूमेंट है, यानी 14 नंबर याद करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट लेने से द की पर्सन, द इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में अपना उनका इंश्योरेंस कंसल्टेंट या रिक्रूटर विल टेक द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंपनी और एंटिटी। एंटिटी कौन सा होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म। क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है? प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म, द एंटिटी हैज टू बी द प्रपोजर, यानी जो कंपनी इंश्योरेंस लेना चाहती है, ये विल बी द प्रपोजर। तो प्रीमियम का भुगतान भी उनको ही करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा। एंड उसके लिए प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन है प्रस्ताव, प्रस्ताव फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रस्ताव फ्रॉम द पार्टनर्स दैट दिस पर्सन इज द की पर्सन ऑफ द कंपनी। उसके साथ कंपनी का स्टैम्प एंड सील लगाना पड़ेगा। तो प्रपोजल में स्टैम्प एंड सील लगाना पड़ेगा तभी। एंड द कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन एनेक्सर टू बी, ही इज अ पर्सन, ही इज अ कीमैन, ऐसा करके एक एनेक्सर हुआ होता है, उसको आपने को साइन करके देना पड़ता है। किनको देना पड़ता है? कंपनी को। द कंपनी विच वांट्स टू कवर द कीमैन, they have to give all these document to the insurance company, and that is its representative is the advisor or the recruiter will collect on behalf of the insurance company, right? So checklist number 1 में आता है 4 आइटम्स, राइट। नेक्स्ट आइटम आता है, नेक्स्ट, एंड द मेन डॉक्यूमेंट इज, अगर कंपनी है तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन एंड कंपनीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा मैंने बताया, 51% से कम होना चाहिए और 70% से कम होना चाहिए इन केस ऑफ प्रोफेशनल फर्म। इट इज लेस देन 50%, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल फर्म इट इज मोर देन लेस देन 70%। एंड अगेन ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, एंड जो कंपनी इंश्योर कराना चाहती है अपने की पर्सन को, उनका ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द लास्ट 3 years। सिमिलरली income tax return of the last 3 years and the profitability of the company। ध्यान रखिए, when आपको आपका बिजनेस को कवर करना है, your business should be in profit for the last 3 years or it should be in existence for the last 3 years so that it is eligible for the Keyman insurance। Keyman insurance cannot be given to a loss making company nor it can be given to a company which is less than 3 years old। यानी आपका अस्तित्व मजबूत होना चाहिए तो Keyman insurance के लिए आप पात्र हो जाते हैं। एंड KYC of the beneficial owner of the entity। beneficial owner कौन है? The beneficial owner is the key man। तो उसका KYC की अगले हाइट स्लाइड में बताया कि उनका KYC क्या होता है। तो ये हो गया 5 और 4 9 डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, है ना ये। एक इंश्योरेंस एडवाइजर लाइक अ डॉक्टर शुड कीप एवरीथिंग रेडी एंड गो टू द कंपनी व्हेन ही इज सिटिंग विद द कंपनी।
अपना एडवाइस सर्कल वी शुड गो with this company's team business development manager. He should go with all preparation with the company so that everything, so that there is nothing, no loose end. बराबर है? Because आप एक बड़ा 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 प्रोस्पेक्ट को एक बड़ा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो आपका तैयारी भी उतना बड़ा होना चाहिए. तो ये हो गया नाउ चेकलिस्ट. और नेक्स्ट प्लीज. एंड देन द की मैन, जो की मैन जिसके लिए कवर करते हैं, दैट इज की मैन, दैट ही कैन बी एन एम्प्लॉय. वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो सकता है, या फिर पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होता है. उनका प्रूफ, राइट, दैट इज फॉर्म 16 फॉर द लास्ट 2 years. और if form 16 is not available, बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 month with salary credited. यानी वो एक की पर्सन है करके एस्टैब्लिश होना चाहिए. तो एक तो प्रस्ताव जाती है, और दूसरा उसका पेमेंट बैंक अकाउंट से होना चाहिए. और अगर फॉर्म 16 कंपनी नहीं दे रही है, छोटे छोटे कंपनी, इन दैट केस 6 महीने का उनका बैंक स्टेटमेंट showing that the payment has been made to him has to be shown as the proof. And similarly, Keyman का last 3 years का form 16 and ITR, that is income tax returns, and acknowledgement has to be given, and computation has to be given by the company, that is the entity to the insurance company उनका representative. And most important point है, जब वो Keyman annexure लगाते हैं ना आप लोग, उसमें he is a key man, that is उसका प्रोफाइल का जस्टिफाई होना चाहिए कि ये की मैन है, ये हमारे कंपनी के लिए खास आदमी है, इसके लॉयल्टी की भी शक, इसकी लॉयल्टी भी, he is a trustworthy person and he has contributed substantially to the growth of the business or substantially to the profitability of the business has to be established, right? So if this is established, then only it becomes a full proof for the insurance company to give the key man insurance. और इसके बाद जो है चेकलिस्ट, as you are giving the checklist to the entity, तो जिसके की मैन को कवर करना है, you have to also treat to that you are acting as a underwriter on behalf of the insurance company. You have to play the role of the underwriter of the insurance company, because जो आप अंडरराइटिंग का काम करेंगे उसमें की पर्सन का मेडिकल हिस्ट्री कवर होना चाहिए, एंड he should be seen that he is healthy. और अगर उसमें कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो भी आपको इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, so that you become a first underwriter. And when the proposal goes to the insurance company along with the document, along with the medical history, it's easy for the underwriter at the second layer to pass this proposal for the benefit of all. It will be a win-win situation, right? Otherwise, again, the underwriter will raise questions and reasons, and that can be a reason for the delay, or it can be a chances for the losing of the proposals, right? So medical underwriting करना बहुत जरूरी है. की मैन पर्सन का, उनका मेडिकल हिस्ट्री एज वेल एज फाइनेंशियल हिस्ट्री, ये दोनों को जानना बहुत ही यू शुड बी एक्टिंग लाइक अ सुपर स्पेशलिस्ट, लाइक अ डॉक्टर. am I right? आपको आपको I hope you are able to understand what I'm saying. So this is a business protection insurance, business protection product, right? It is covered in, it is available in all insurance company in insurance industry, right? And it comes under life insurance. Next. So for सब मिला के 12 to 14 checklist है. Then normally ये की मैन इंश्योरेंस में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर मैंने जो स्लाइड बताया वो भी आप पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आएगी कि इसका सवाल जवाब क्या है, और आपके दिमाग में जो है डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी. FAQ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट. वही है ये who is a key man? A key man is a person who contributes substantially to the success of the business to compensate the financial loss it may suffer due to the death or illness of the key employee. यानी ये परिभाषा है, या परिभाषा हमने ऑलरेडी पहले स्लाइड में कवर कर चुका है, राइट? नाउ ये इंपॉर्टेंट है, who can be the proposer in key man insurance? Proposer ने
जो की मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, की मैन का प्रीमियम भरने के लिए जो जिम्मेदारी ले रहा है, दैट इज केस ऑफ द कंपनी. द कंपनी इज द प्रपोजर. द प्रीमियम इज पेड बाय द कंपनी. द कंपनी is protecting or safeguarding its business, and the death benefit will also go to the company. यहाँ तक तो ठीक है. कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, कंपनी अपने की पर्सन को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, उसको रिटेन भी करना चाहता है. रिटेन है उसको, he has to be retained in the company so that the company can take advantage of his intellectual capital. In that case, the benefits goes to the company. Right? Next. The next will be regarding the proposal in partnership firm under the key man. अगर पार्टनरशिप फर्म की मैन लेती है तो प्रपोजल अगेन होता है पार्टनरशिप फर्म. प्रीमियम भुगतान करने वाला है पार्टनरशिप फर्म. और इसका पर्पस क्या है? टू सेफगार्ड द बिजनेस. बिजनेस को सेफगार्ड कैसा होता है? प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ स्टॉक्स. एसेट्स यानी फिक्स एसेट, प्रोटेक्शन ऑफ स्टॉक, protection of loan, and protection of the key person, that is the economic life value of the human being. That's the most important rather than all the assets. And again, since the responsibility is taken by the company to pay the premium, the benefit will go to the company. Now the product, इस स्कीम एंड इंश्योरेंस में एक ही एक प्रोडक्ट बेचा जाता है, दैट इज टर्म प्लान. एंड आरओपी जो लिखा है मैंने स्लाइड में, दैट इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम, दैट इज नॉट अलाउड in this plan. Earlier it was allowed return of premium. एक ही है, pure term plan is allowed under key man insurance, and that is the purpose, right? क्योंकि हेतु है कि जब एक्टिव बिजनेस इनकम चले तो उसका राइट एंड इस बिजनेस शुड बी प्रोटेक्टेड. राइट. नेक्स्ट. द मैक्सिमम टर्म अंडर की मैन इंश्योरेंस. एक की मैन इंश्योरेंस अगर प्रोफेशनल कंपनी है तो एक इंडिविजुअल एक भी की मैन उसका 65 एज तक की मैन दे सकते हैं. एंड अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है जहाँ फैमिली इंक्लूड्स spouse, minors, right, that can be covered up to the age of 70. Now इंडिया में बहुत सारे बिजनेस जो है फैमिली रन बिजनेस ही होती है. सो वी कैन मेक देम अवेयर एज टू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीमैन इंश्योरेंस. और जो भी नए बिजनेस में जो एंटर करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो अगर पापा 40-50 एज का है तो नया बच्चा आता है वो 25-20 पे एंटर करता है. राइट. तो 25 से लेकर 65 यानी 40 साल हो गया. अगर बुजुर्ग जो है उसके नाम पे भी इंश्योरेंस कवर करना चाहता है तो 55 से लेकर 65 भी कर 10 साल के लिए कर सकते हैं या 15 साल के लिए कर सकते हैं. क्योंकि उस टाइम पे तो उनको बिजनेस का भी इतना नॉलेज रहता है, तो उनके लिए भले 10 साल बचे हो, 15 साल बचे हो या 20 साल बचे हो, उनके लिए प्रीमियम का भार ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उनका अनुभव होता है. राइट. और successor can be slowly inducted into the business, and the old person can slowly exit from the firm, and then you can keep that share distribution stable in the business. ये खास बात है. राइट. नेक्स्ट. मैंने अपना भी इनपुट दिया है. I have also put my input apart from the slide. That is the beauty when we as a professional discuss. क्योंकि अपने दिमाग में भी कुछ आता नहीं है. अच्छा, प्रीमियम पेड बाय द कंपनी टिल द स्टेज ऑफ असाइनमेंट. अगर कंपनी ने असाइनमेंट नहीं किया की पर्सन को, राइट, टिल दैट टाइम इट इज नॉट ट्रीटेड एज परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ की मैन. यानी ये कंपनी का प्रीमियम है, कंपनी अपना भुगतान कर रही है, कंपनी का खर्चा है, और कंपनी को जब इवेंट्स ट्रिगर होता है जो कंपनसेशन आता है, दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी ओनली. एंड सपोज इफ द की मैन क्विट्स द कंपनी, in that case it is assigned, it is not as assigned, and in that case when it is assigned, the premium will be paid by the paid by the key person, that is the policy belongs to him. और उसका compensation जो है, if he is alive, that will be taxable in his hand, and if he is dead or if he is no more, the entire compensation which is this family receives after his death will be absolutely exempted under section 10D of the Income Tax Act. Right. सो कॉम्पनसेशन के दो पहलू है. कभी टैक्स होता है
कभी नॉन टैक्सेबल होता है, और कभी किसके हाथ में टैक्स होता है, कंपनी के हाथ में टैक्स होता है, कभी इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ sometimes it will be tax in the hands of key person, or in and in case of death of the key person, the entire amount is taxable under both the situations. Now coming, we have discussed the uh, logic of the discussions. Now let us come to the calculations. उम्र है 30 साल का, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो जाना चाहता हूँ क्योंकि ये लॉजिक की बात है। मैंने भावना की बात बताई कि ये इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, राइट। और you take the example of a 30 years person, right? 42,770 per annum, 2 करोड़ में ये होता है 0.20 पैसा ना, ये होता है 20 पैसा, 100 रुपये में 20 पैसा, राइट। और ये 10 साल के लिए होता है, उसको आप स्लाइड को ठीक कीजिए, वो ग्रीन कलर का आएगा। इट कम्स टू, नहीं नहीं, 2 करोड़ में इट कम्स टू 4,20,717, 4,20,717 is again for 10 years, right? 10 years के लिए 4,27,170 is, पहले वाला 0.20 था तो ये आता है 0.21%, राइट। पहले वाला 20%, 20 पैसा है, ये 0.21% आएगा। और इसको 30 साल में कन्वर्ट करो, 30 साल में कितना आता है? 60 पैसा, 6 पैसा के 60 पैसा, 60 पैसा, 60 पैसा 30 साल के लिए आप खर्चा कर रहे हो। आपका 100 का माल मत्ता को प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या है, आपको कीमत कितनी लग रहा है? सोचो सोचो सोचो, 2 करोड़ के लिए, एंड दैट द एज ऑफ द पर्सन इज 30, 20 पैसा, 21, राइट। एंड 60 पैसा फॉर 30 years is nothing. Example, let us go to the another example of 10 crores. Say, I want the example of 10 crores. अच्छा ठीक है, 10 crores, चलो अपना सोच बढ़ाते हैं। ये है 10 करोड़ कवर फॉर बिजनेसमैन हु इज 40 years, और 10 करोड़ का कवर के लिए प्रीमियम होता है, एक मोटा मोटा प्रीमियम है, इट कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। जब आप कोटेशन बनाओगे तो ये 19-20 का फर्क, 19-20% का फर्क होगा। 3 करोड़, दैट इज 3,04,189 पर एनम, पर एनम आएगा 3,04,190, 10 कोटी, 10 कोटी पे वो आता है मेरे ख्याल से 30 पैसा था, 30 पैसा, दैट इज, और 1 रुपए में 30 पैसा बोल रहा है, राइट। एंड फॉर 30 years देखो, 30 years इट विल बी 96 lakhs, राइट। 96 lakhs on 1 crore is, it's कितना आएगा? 96 lakhs on 10 crores, एंड दिस यू कैन, ये 10 करोड़ एक ही आदमी, एक ही आदमी को कवर करने की जरूरत नहीं। यू कैन स्प्लिट बिटवीन द पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हिज कंट्रीब्यूशन। 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बराबर है। इट कम्स टू हाउ मेनी परसेंट? मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। 96 lakhs डिवाइड बाय 10 करोड़ इंटू 100, ये आपको लाइव बता रहा हूँ, स्क्रीन में आपको मिलेगी 0.096। ये 0.96 भी नहीं आया, 0.096 आया, बराबर है, राइट। तो एक रुपए से कम है ना। सोचो सोचो सोचो, यू आर कवरिंग योर ह्यूज बिजनेस एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर रिस्क, और बाद में आप बिजनेस बेधड़क कीजिए,
30 साल के लिए भी करा तो क्या है, एंड 30% ऑफ द टैक्स यू आर सेविंग एवरी ईयर। यानी 1 कोटी का बिजनेस, आप 1 कोटी का प्रॉफिट बना 1 साल में, तो 30 लाख बचा है। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बताओ। तो ये जो 30 लाख है, वो जो बचा है वो प्रीमियम, बराबर है, वो प्रीमियम के रूप में जा रहा है, बराबर है। एंड व्हाट विल हैपन इज, जो आप बिजनेस में पैसा बचा रहे हो, आपको बिजनेस में डाल सकते हो। 30 साल में आप पैसा, आप अपना प्रॉफिट को प्लाउ बैक करोगे, तो देखो आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा। 10x हो सकता है, 20x हो सकता है। यानी यू आर into the business volume free from your business liabilities, right? और जहाँ तक मेरे साल के बियॉन्ड द बैलेंस शीट बोलते हैं, दैट्स समथिंग नोन एज बियॉन्ड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हट के देखिए, बैलेंस शीट सिर्फ नंबर नहीं है, बराबर है। बियॉन्ड द बैलेंस शीट व्हेन यू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग एवरी एसेट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी को तो जनरल इंश्योरेंस कवर करती है, स्टॉक को भी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देती है, अपना डेटर्स को भी इंश्योरेंस कंपनी अपना जिम्मेदारी लेके प्रोटेक्ट करती है। एंड द लोन आल्सो यू हैव टू टेक, you can take the given insurance and protect yourself. And at the same time, the most important point is protecting your life, economic life value। economic life value अपना क्या होता है, ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ बैठती है, प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर लाइक मी, सुपर स्पेशलिस्ट like us, you sit before us for 45 minutes, understand the concept। और कंसेप्ट 45 मिनट्स की मैं बोलता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा बैठिए आप 45 मिनट कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद। और जब आपको प्रोडक्ट की डिस्कशन होती है तो 1 घंटा 2 घंटा बैठिए। आपका 2 घंटा जो वैल्यूबल टाइम है, आपका 20 साल 30 साल आपका बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करेगी। एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट the risk of the business. The risk of the business is outsourced to the insurance company, that is life insurance company or the general insurance company or the health insurance company, depending upon inconvenience of health। And you can run, give wings to your business, बराबर है। अपना उड़ान करो अपने बिजनेस के लिए, बराबर है। एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस vertically and horizontally, and that will give strength, that will enable you to grow the business from strength to strength, right? It is not, मैं हम लोग वेबिनार क्यों अरेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स को पिच कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड बताते हैं। बिकॉज एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट या जो रिक्रूटर है, उनको एक दिन में बहुत सारे लोगों को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। और इसके लिए हम लोग वेबिनार अरेंज करते हैं। आजकल डिजिटली सब कुछ होता है, अपना जीपे में अपना पेमेंट का भुगतान होता है, पैसे का आना भी होता है, आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी भी होता है, राइट। जब ये सभी लोग डिजिटली जा रहे हैं तो हमको भी, हम इंश्योरेंस एडवाइजर को भी अपने डिजिटली जाना चाहिए, राइट। और द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज यू कैन कवर एज मेनी पीपल इन द वेबिनार इफ यू आर कंटिन्यूसली कंडक्टिंग द वेबिनार फॉर 52 वीक्स, राइट। इसके लिए हम लोग ये करते हैं। एंड उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया है। एंड द फाइनल इज आई रिप्रेजेंट बजाज लाइफ इंश्योरेंस, उसका सॉल्वेंसी रेशियो 549% है। मेरा मेरा फोटो कवर कर रहा है साहब, और सॉल्वेंसी रेशियो पे हाँ, the solvency ratio is 432% and the claim settlement ratio is 99%। ये तो कंपनी की बात है, वो कंपनी अपना केवाईसी तो कंपनी दे देगी, मुझे तो सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बताना था। एंड the last is the last slide, the slogan is get set and go, get set and go। देखो, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। ये बार बार दोहराने से लोगों के दिमाग में चली जाती है। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9901687778। और while I am discussing और while I was discussing, if आपको कहीं रुकावट आ गई है या आपको आपका अटेंशन स्पैन में रुकावट आ गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एंड उम्मीद है कि जो मेरे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो अपना मेरा, क्योंकि ये जो वेबिनार है यूट्यूब में जाने वाला है। एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर ज़्यादा करो, बेल आइकॉन प्रेस सब्सक्राइब करो।
and share, subscribe and press the bell icon. I would like you to share to many persons so that all businessmen are able to get awareness of this webinar. And we are operating in Kalyan. We are practitioners since last 40 years. हम लोग लास्ट 40 years में एडमिनिस्ट्रेशन और ऑडिट फंक्शन करते हैं. एंड एट द सेम टाइम आई एम ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कल्याण who is doing this financial planning for businessmen, that is MSME, and we have given this in the range of Kalyan to Dombili. So all these benefits can be taken by MSME enterprises and doctors who are running hospitals and doctors who are not running or running the clinic, as well as chartered accountants, lawyers, and architects and engineers. And even for those HNI clients who are drawing a heavy income in the company, and also to NRIs, right? So if any query has to be there, you can contact us at 9920168778. हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल. हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल. और बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग हर शनि हर रविवार को ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आई वांट टू क्रिएट अवेयरनेस. अक्टूबर का महीना में दिवाली भी है, और खास बात क्यों ये कवर करना चाहिए, देयर आर टू रीजंस. इसके दो है, क्योंकि एक तो बचत उत्सव का माहौल है. बचत उत्सव सितंबर 22 को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जीएसटी स्लैब रिड्यूस किया है. सिर्फ 2 स्लैब है, 5% और 12%. और उसमें खास बात ये है कि मुझे खुशी हो रही कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को 0% कर दिया गया आपके बिजनेसमैन के एडवांटेज के लिए. और बजट 2025 में इनकम टैक्स एग्जामिनेशन हैज गॉन टू 12,75,000. यानी सबके हाथ में और सबके जेब में पैसे हैं, राइट? और इसको कैसा इस्तेमाल करना है अपने को डिसाइड करना है, राइट? एंड लाइफ में 100 रुपया है, 55 रुपया खर्चा करो, वादा नहीं. और 55 रुपया खर्चा करने के बाद आप 30 रुपया जो है 55 रुपीज यू स्पेंड 30 रुपीज on lifestyle and life goals, and 20% on savings. ये सेविंग को जूम करना हमारा काम है. सेविंग पे जूम करने के लिए हमारा काम है, पहला ट्रायंगल में आता है. अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में पहला ट्रायंगल जो आता है, बुनियाद होते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन होता है आपका, डेथ का प्रोटेक्शन होता है आपका, डिसेबिलिटी का प्रोटेक्शन होता है आपका, डिजीज का प्रोटेक्शन होता है आपका, डिपेंडेंसी का, राइट? लिविंग die too early is also this, and living too long is also this. तो ये 4 डी का प्रोटेक्शन ले लिया. बाद में जो है लाइफ गोल्स है. लाइफ गोल्स तो लेफ्ट साइड में आता है, वो बराबर है. वो तो लॉजिक है. आपके होते हुए आप होगे तो आपका फैमिली के लिए लाइफ गोल पूरा कर देते हो. और राइट साइड में आता है अपना ये क्या बोलता है, रिटायरमेंट के लिए. तो हमारे पास खास करके जब मैं कीमैन इंश्योरेंस को बात कर रहा हूँ, आज फोकस मेरा कीमैन इंश्योरेंस को इसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता हूँ. तो कीमैन इंश्योरेंस बिजनेस बैंक के लिए, और एक छोटा झलक बता रहा हूँ कि वी हैव कम विद सुप्रीम प्रोडक्ट करके एक यूनिक प्लान है बजाज लाइफ इंश्योरेंस का. इसमें सभी चीज होता है, मैंने बताया ना, प्रोटेक्शन भी है, लाइफ गोल भी है, रिटायरमेंट भी है, राइट? और जब भी आप सिस्टमेटिक पार्सल विड्रॉल कर, सिस्टमेटिक विड्रॉल पार्सल नहीं, सिस्टमेटिक पार्सल विड्रॉल करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी नॉन टैक्सेबल. गुड न्यूज. सो आपका लाइफ गोल भी पूरा हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस भी होगा, और एट द सेम टाइम आपका कॉर्पस, if it is extended for 85 years, 60 years, 30 years, you can build in the family a corpus of 1,000 crores in one lifespan. कैसा होगा बाद में बताऊंगा, राइट? धन्यवाद और हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल. एंड बिफोर आई एंड दिस वेबिनार, किसी को सवाल जवाब है तो पूछ लीजिए. हाँ दीपावली सर. हाँ, ठीक है. तो ओपन करो अपना. यस सर, हैप्पी दीपावली. हैप्पी दिवाली. बहुत अच्छी सर कैसा रहा सर information सेमिनार? मिली. बहुत अच्छा था सर. और थोड़ा अच्छी लाउडली बात information करो. मुझे भी मिली. आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है. यस. तो मुझे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली, और वेबिनार भी अच्छा था. हाँ, यस. एक मिनट. हाँ, एक मिनट सर, मैं
हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो सर? हाँ ये बंद हो गया। वेबिनार अच्छा हुआ और इंफॉर्मेशन जो भी कुछ आपने दी वो बहुत अच्छी तरह से दी है। मेरे ध्यान में भी इसमें इजाफा होगा और डेफिनेटली जो किमैन इंश्योरेंस है या पार्टनरशिप इंश्योरेंस है उसके लिए हर टाइम ज्वाइन होना जरूरी है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी। हाँ मैं उस पर भी आ जाऊंगा। मैं टाटा, मेरे पास टाटा का स्लाइड है, बिजनेस यस। इंश्योरेंस, चारों स्लाइड है अपना, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर ओके। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, फीमेल इंश्योरेंस। मैंने अपना श्रीवास्तव है ना, यस। अपना दिल्ली वाले से मैंने लिया है, अटेंडेड ओके। सेशन। एंड यस सर। यस। आपका भी सेशन मैंने अटेंड किया था, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। मैं आज ऑफिस में बैठा हूँ और क्योंकि आप ये है, मैं आपको मेरा ऑफिस का वीडियो भी बताता हूँ आपको। यस मैं सर। समझता हूँ कि रिकॉर्डिंग में बंद करो, मैं आपको मेरा ऑफिस का वीडियो ये भी बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए यस। साहब। यस सर।